पहुंच गए हैं फेमटोलैजिक यानी कि इनके क्लिनिक पे पहुंच गए हैं और इनका नाम है स्माइल लेज़र आई सेंटर। तो चलें जी अंदर चलते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं कि अभी क्या होगा, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो चलें जी चलें। अच्छा जी, अभी हम करने लगे हैं यहाँ पे वेट। उन्होंने हमारे फुल नेम पूछे हैं। फुल नेम पूछने के बाद अब हम करेंगे थोड़ा सा वेट। वो कह रहे हैं कि आपका जब भी कोई आपका स्टार्ट होता है प्रोसीजर तो हम आपको बताएंगे। तो नेम पूछने के बाद अभी हम कर रहे हैं वेट। जी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं टेस्ट के लिए। तो चलें जी, क्योंकि जब जैसे ही आपका प्रोसीजर स्टार्ट होना तो उससे पहले होता है आपका टेस्ट। तो अभी क्योंकि मैंने और मामू ने दोनों ने करवाना है तो हम दोनों नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे नीचे आके बैठे हैं और यहाँ पे भी नीचे आया तो काफ़ी ज़्यादा रश था और रश होने की वजह से अब हमें करना पड़ेगा फिर से वेट, क्योंकि नीचे आके पता लगा है कि टेस्ट के लिए भी मे भी शायद ज़्यादा रश है। तो अभी हम ना बहुत ज़्यादा स्केयर्ड और नर्वस हैं। ख़ास तौर पे मैं तो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड और नर्वस हूँ। मामू भी ऐसे ही हैं, पता नहीं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड हूँ और नर्वस भी है। दोबारा हम कहते तो हैं कि इससे आपकी लाइफ टाइम जो है आईसाइट जो है वीक दोबारा नहीं होती। तो देखेंगे कि क्या होता है। अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और इसका जो प्रॉपर एड्रेस है और सारी डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो बस वेट कर रहे हैं और जब जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम क्या करते हैं। अच्छा जी, इधर ज़ूबिया की टर्न आ गई है। ज़ूबिया की टर्न के बाद वेट करने के बाद अब ज़ूबिया का हम लोग को इधर टेस्ट वो करेंगे और डिफरेंट टेस्ट होते हैं इधर। अभी एक ये टेस्ट हो रहा है, जो अगला टेस्ट होता है मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में आपको बताऊँगी कि यहाँ पे काफ़ी रिज़ल्ट सुना है। अच्छा सुनने के बाद ही हम लोगों ने ये स्टेप उठाया कि झेलम से इतनी दूर हम लोग ट्रैवल करके आए। अच्छा जी, ज़ूबिया का यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे लेने के बाद अभी नेक्स्ट जो इसका हो रहा है प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसका भी यहाँ से कोई टेस्ट होगा और वो सारा इसको पता चलेगा कि क्या होता है। तो नेक्स्ट सीन देखते हैं फिर इसके बाद क्या क्या होता है। नादिया मोहम्मद सईद, Close your eyes gently. नादिया मोहम्मद सईद। ओके जी, यहाँ ज़ूबिया का जो दूसरे मैंने बताया आपको टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर सैम इनका नेम है तो वो ले रही हैं, साथ में इसका टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट के बिना पे ही पता चलता है कि कौन सा इसका ऑपरेट होगा, क्या लेज़र कौन सा होना चाहिए। तो चलें अभी इसकी टेस्ट की हम लोग वेट करते हैं। सर सैम कह रही है कि यहाँ पे सारा काम हो रहा है और उसके बाद फिर बताते हैं रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे इसका प्रोसेस हो रहा है, नज़र चेक हो रही है इसकी। यहाँ से सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो यहाँ से ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इसी पोजीशन में आपको बंद करें। सामने एक को देखना, उसको गौर से नहीं देखना, क्लियर करने से सामने देखो। सामने है। चलिए देखिए जी, अभी हम कहाँ पे बैठी हैं? अभी मैं बैठी हुई हूँ मशीन के आगे और वेट कर रही हूँ और यहाँ पे जो हमें डॉक्टर लेज़र करेंगे उनका नाम है डॉक्टर अदील। तो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ। देखिए मशीन पड़ी हुई है और मैं आगे वेट कर रही हूँ। तो अब बस डॉक्टर साहब आ गए हैं तो अब वो हमारा चेकअप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितना टाइम लगता है ऑपरेट होने में। ओके जी, ज़ूबिया का यहाँ पे ट्रीटमेंट अभी ये वाला होने लगा है और यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और टेस्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोसेस जो हो रहा है ना मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई आएगा इधर तो ज़ाहिर बात है सारी अच्छी तरह तसल्ली करके आएगा। तो चलें जी अभी देखते हैं कि ज़ूबिया का क्या कहती हैं डॉक्टर साहब अभी चेकअप के बाद, अगला इसका क्या स्टेप होता है। ओके जी, हम लोगों ने अभी इधर फाइल अपनी सबमिट करवा दी है और करवाने के बाद यहाँ पे हम लोग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो गाइड करेंगे हम लोगों ने कौन सा ऑपरेट अभी हमें लेज़र वाला करना चाहिए। काफ़ी रश है अभी, काफ़ी ज़्यादा
हम लोगों ने इधर बैठ के वेट करना, हम लोगों ने मुनासिब जगह पे बैठ के वेट करते हैं। नहीं, अब हम बस कर रहे हैं वेट। और अब हम उन्होंने हमें डॉक्टर ने तो सजेस्ट कर दिया कि आपको क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। तो अब हम अपना उनसे जो यहाँ पे असिस्टेंट है उनसे करेंगे बात कि हमें क्या करवाना चाहिए, कौन सा करवाना चाहिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद तक लेज़र होगा। यहाँ पे इन्होंने मेडिसिन दी है जो कि पहले इन्होंने लेज़र से पहले मेडिसिन खाने को दी है। ओके जी, असद की बारी है। असद खाओ एक दफ़ा ही खा के। चलो जी, अब इसने टैबलेट खा ली है, अब आगे प्रोसेस है लेज़र का। ओके जी गाइस, यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। इस कदर रश है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मतलब काफ़ी टाइम लग गया हम लोग। और गैदरिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे ना अभी सर्दी का मौसम है तो लेकिन यहाँ पे ना अभी इतनी हबस वाला सीन हो गया हुआ है। देखो सोचे कि जब गर्मियों में इंसान हो तो गर्मियों में क्या बन सकता है यहाँ पे। मशवरा ये है कि आपने जब भी करवाना हो सर्दियों में आके प्लीज़ करवाएं। और बाकी तो साथ साथ आपको नज़र आ रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। तो चलें जी, हमारे साथ रहें। और जिस जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। ओके जी, यहाँ पे अभी बारी आगे टर्न आ गया ज़ूबिया की और असद की। तो ये लोग अंदर चले गए। यहाँ पे अलाउ नहीं है, वरना मैं आप लोगों को आगे भी दिखाती क्या क्या प्रोसेस होता है लेज़र का। चले कोई बात नहीं, वो तो आपको आगे जब इनका हो जाएगा लेज़र तो मैं आपको फिर सारा गाइड करूँगी कि क्या क्या हुआ और कैसे। परेशान तो नहीं, वैसे ज़ूबिया थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कहते हैं ना मुश्किल के बाद आसानी भी है। ओके जी, यहाँ पे ज़ूबिया और असद दोनों अंदर चले गए हुए हैं और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। और वेट करते हुए मुझे काफ़ी ऐसे लग रहा है काफ़ी लंबा टाइम हो गया हुआ है। तो बस इधर उनके निकलने का मैं वेट करती हूँ और देखती हूँ कि क्या सूरत हाल रहती है इनकी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि इन्होंने कहा था जब अंदर लेके गए उन्होंने कहा ओनली 2 मिनट लगेंगे और मैं स्टिल खड़ी रही हूँ 45 मिनट, पूरे 45 मिनट लगे हैं जब ये अंदर निकल आई है। और अभी तक असद नहीं निकला। अब मैं उसका वेट कर रही हूँ, उसका भी देखती हूँ कितना टाइम रह गया है। तो 45 मिनट के बाद ये मतलब माशाल्लाह से लेज़र हो गया। अभी ज़ूबिया का मैंने भी ज़ूबिया से कुछ भी नहीं पूछा, इसमें बात पूछती हूँ तो आपको साथ बताती हूँ। अच्छा जी, आखिरकार असद भी निकल आया है। असद ज़ूबिया से 15 मिनट लेट निकला है। उसने कहा नहीं ज़ूबिया जल्दी क्यों निकल आई है, पिछले दफ़ा ज़ूबिया ने टाइम लगाया था, अभी असद ने टाइम लगा दिया। तो चलें बस अब इनके ना ड्रॉप्स डाल रहे हैं, जो कि इनका ड्रॉप्स डाल के ये रिलैक्स कर रहे हैं। और इसके बाद अब मेडिसिन लेते हैं इधर से, और इधर से मेडिसिन लेते हैं या बाहर से लेते हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। जो जो उन्होंने ड्रॉप्स मेडिसिन लिख के दी हैं फाइल्स में वो लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो सारा प्रोसेस तो मैंने बताया। अब इसके बाद ज़ूबिया से हम लोग को पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि 45 मिनट इसको कम से कम लगे हैं। तो देखते हैं अंदर, पूछते हैं इससे क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, सारी ज़ूबिया की ज़बानी ज़ूबिया से सुनते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे अंदर जाने के बाद हुआ क्या। सबसे पहले उन्होंने हमें अपने शूज़ उतारने को कहा, सॉक्सेस उतारने को कहा, और फिर हमें लेडीज़ कैबिन में ले गए, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स का जो था ना अलग अलग कैबिन बना हुआ था जहाँ पे उन्हें रेडी करना था। तो उन्होंने ना फिर हमें मास्क लगाया, इसके अलावा फिर यहाँ पे ईयर्स कवर किए, हमारे कैप पहना दी, हमारे हेयर कवर किए, उसके बाद और आइज़ में ड्रॉप्स डाल दिए, जिससे हमारी आइज़ जो थी ना थोड़ी देर के लिए मतलब जिसे कहते हैं सुन्न हो जाए, तो ताकि ऑपरेट जो है सही से हो सके, लेज़र सही से हो सके। तो अंदर जो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को मतलब उन्होंने ना रेडी करके रखा हुआ था। तो जैसे ही और लेज़र स्टार्ट होना था, लेज़र में सिर्फ 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, वो भी बल्कि ज़्यादा होंगे। तो बस उन्होंने फिर बारी बारी करके सारों को रेडी कर दिया, और उसके बाद बिल्कुल साथ ही ना मतलब जैसे ही एक लेज़र करके आता था साथ ही दूसरे पर्सन को भेज देते थे। तो इसी तरह हम लेडीज़ को पहले उन्होंने डील किया, लेज़र सारों के पहले हो गए, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगे कि क्योंकि अंदर पेशेंट ज़्यादा थे। बाकी और इधर ना गर्ल्स ज़्यादा थी, जेंट्स कम थे। जेंट्स कम थे और लेडीज़ ज़्यादा थी। और यहाँ पे लेज़र करने के लिए उसके बाद रेडी करने के बाद हमें अंदर लेके गए, जैसे कि मुझे अब सेपरेट लेके जाते हैं, तो मुझे लेके गए उन्होंने। फिर हमें वो बनाता है, मशीन बनी होती है, उसके ऊपर लिटा दिया, और लिटाने के बाद उसके बाद उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, और वो प्रोसेस सिर्फ 2 to 3 मिनट्स का था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक जो होता है उनका 2 इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपकी आइज़ ओपन हो जाती है, वो उन्होंने एक आई में डालने के बाद उन्होंने फिर मतलब प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया, वाटरिंग की और सारा कुछ किया। करने के बाद उन्होंने फिर लेज़र किया, और ये लेज़र में ना जब लेज़र करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी ना कोई चीज़ जलने की स्मेल आती है ना,
लाइट से बिल्कुल, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए होती है, तो वो उन्होंने किया और उसके बाद दोनों आइज़ में वैसे सेम प्रोसेस करके उसके बाद हमें बाहर भेज दिया। और तो उन्होंने हमें ड्रॉप्स, बाहर आने के बाद ड्रॉप्स थोड़ी देर डाले, वो सारा कुछ किया। और उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो हमें बताई हैं लेज़र के बाद, वो क्या है कि आपने पानी नहीं डालना आंखों के अंदर, और ये जो ग्लासेस दी हैं ये आपने 5 to 7 डेज़ यूज़ करनी है। इसके अलावा फिर आपने चूल्हे के पास नहीं जाना, मतलब गैस और धूप में जाना तो इसने सन ग्लासेस यूज़ करनी है। ग्लासेस यूज़ करनी है, ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करते रहना है टाइम टू टाइम। और इसी तरह बस कुछ थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, जो और आपको 5 डेज to ना आपने किचन में जैसे धुआं हो जहाँ पे या आग का काम हो या डस्ट हो वहाँ पे आपने परहेज करनी है। थोड़ी सी एहतियात है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी ग्लासेस को आप बाय बाय कह देंगे। अभी भी मैं आपको बताती हूँ, अभी भी लेज़र के बाद ना अब मतलब स्टार्टिंग वाले 1 डे जो होता है या 2 डेज होते हैं, आपको थोड़ा सा फील होता है कि आप में चेंजेस, क्योंकि वो कहते हैं लेज़र होने के बाद ना आपको वीक में चेंजेस कुछ ना कुछ फील होती रहेंगी। जैसे आपको ब्लर नज़र आ रहा है या फिर आंखों में से पानी ज़्यादा आ रहा है, कुछ मतलब कोई ना कोई चेंजेस आपको फील होती रहेंगी। तो लेकिन अब जो है ना, अब पहले मुझे ना दूर से नज़र नहीं आता था, और जिसके लिए लेज़र वाकई करवाया था, तो अब जो है ना, अब यहाँ बैठे मैं ना मतलब सही नज़र आता है कि मैं टाइम देखना चाहूँ या कुछ भी देखना चाहूँ। पहले मुझे ग्लासेस के साथ देखना पड़ता था, अब ग्लासेस के बगैर भी देख सकती हूँ। तो मुझे तो लगता है कि ये ना एक सक्सेसफुल जो लेज़र है वो मुल्तान में भी किया जाता है। तो अगर आप में से कोई करवाना चाहे तो लेज़र जो है मुल्तान में भी जाके करवा सकते। हाँ, मैं आपको अब उसकी बताती हूँ क्लिनिक का, इसकी मेडिसिन का। यहाँ पे ये मेडिसिन है, ये इसके जो मेडिसिन इन्होंने लिख के दी है। और यहाँ पे ये देखे जी, ये सारा इनकी फाइल है, ये स्माइल के नाम से है इनका, ये स्माइल लेजर आई सेंटर। और ये इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर ये है। प्रॉपर इनका एड्रेस है, जो कि आप लोग इधर से कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से भी। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि अच्छा स्टाफ है, अच्छा सारा कुछ है। और यहाँ पे जो है ना, ये डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था। इसी तरह जो डॉक्टर ने वहाँ पे पहले टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद आपको बताते हैं कि आपकी आइज के लिए कौन सा परफेक्ट लेजर है। तो बस यहाँ पे ये शेयर करना था आपके साथ। तो इसी के साथ करते हैं अपना व्लॉग एंड।